क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। TMBU के अलावा भागलपुर के कई शिक्षण संस्थानों में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। सच ही कहा गया है कि एक शिक्षक का अपना ही संसार होता है, जिसमें उसके छात्र बसते हैं। सरस्वती पुत्र शिक्षकगण पृथ्वी पर परिवार, समाज और देश के सबसे बड़े हितैषी हैं। उनकी योग्यता से नया संसार सृजित होता है। 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक दिवस मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचार के थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। इन्होंने राजनीति में ऊंचे पद पर आसीन होने के बाद भी अपने आप को शिक्षक ही माना। इसके लिए जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में भागलपुर के कई शिक्षण संस्थानों ने शिक्षक दिवस मनाया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विभागों ने सामूहिक रूप से शिक्षक दिवस का कार्यक्रम किया, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा गुप्ता, प्रतिकुलपति के अलावा सभी प्रशासनिक पदाधिकारी सीनेट प्रशाल में उपस्थित थे। और किसी भी विश्वविद्यालय के लिए ये एक बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षकों से जुड़ा रहता है और शिक्षक ही वो हैं इस विश्वविद्यालय के स्तंभ जो ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ के शिक्षक इतने नामी ग्रामी रहे हैं। कुछ उनमें से आज हमारे साथ भी आए हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे विश्वविद्यालय को एक नई पहचान देने की कोशिश की है। मैं उन सभी को और जितने भी शिक्षक हैं इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी को आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मोदी सरकार की शव यात्रा। कांग्रेस की शाखा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सह युवा एकता सामाजिक संगठन के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिसंबर को रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बिहार के प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में तिलका मांझी चौक से कचहरी चौक तक बढ़ती महंगाई के विरोध में मोदी सरकार की शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। लोगों ने हाथों में तख्तियां और सड़कों पर सिलेंडर रखकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि मोदी सरकार के महंगे दिनों से देश की जनता मुक्ति चाह रही है। भाजपा के अच्छे दिन महंगे साबित हो रहे हैं। गरीब जनता LPG खरीदने के समय महंगाई के आंसू रो रही है। देश की जनता पहले से ही चरम महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक लाचारी का सामना कर रही है। मोदी सरकार जनता को महंगाई की चक्की में फंसाकर पीस रही है। कार्यक्रम में मंटू यादव, सहदेव यादव, मनीष कुमार, डॉक्टर आरिफ आजाद, सिकंदर चौधरी, पंकज चौधरी, प्रिंस कुमार, NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष विकास कुमार सिंह, प्रीतम कुमार, दिलीप कुमार, किशोरी जी, संतोष कुमार, जगदीश झा, कांग्रेस सेवा दल पीयूष कुमार, संतोष कुमार, जयप्रकाश झा, मुकुंद कुमार सिन्हा, राम नरेश यादव, दयानंद यादव, PK यादव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। की गैस खरीद रही है बंधुओं, हम लोग त्रस्त हैं और अगर हम प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं इस विषाक्त सरकार से, इस सरकार ने जिस तरह से बोझ डाल करके, और इन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी के प्रवक्ताओं का स्टेटमेंट है कि हम इसलिए डीजल, पेट्रोल और अन्य वस्तुओं पर महंगाई बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें विकास करना है। तो जनता के पॉकेट पर हाथ डालकर इतने पैसे जो आते हैं GST के, हमारे जितने पैसे हर एक डिपार्टमेंट से आते हैं वो पैसे कहाँ गए? आप बताइए, PM केयर्स फंड का पैसा कहाँ गया? PM केयर्स फंड का ऑडिट मोदी जी क्यों नहीं कराते हैं? ये जनता को बेबस, लाचार और भगवान और जमराज के भरोसे ये गूंगी और बारिश सरकार बंधुओं छोड़ दी है। हम आग्रह करेंगे पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी से
अमित शाह जी से कि आप युवाओं के रोजगार, बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल और महिलाओं के किचन पर जो आपने डाका डालने का काम किया, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, आज ये क्या हो रहा है? महिलाओं के किचन का बजट तो इन्होंने तार तार कर दिया साथियों। इसलिए ये महिलाओं का दुश्मन, मध्यम वर्गीय लोगों का दुश्मन, इस सरकार से हम आग्रह करेंगे कि महंगाई पर नियंत्रण करे। हमारा उद्देश्य भी यही था शो यात्रा निकालने का, कि सरकार को हम इस यात्रा के माध्यम से मजबूर करें। अन्य भागलपुर में 48 घंटे में 2 हत्याकांड में पुलिस ने 3 को दबोचा। भागलपुर के तातारपुर में 48 घंटे के अंदर हुए 2 हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। गिरफ्तार अभियुक्त 1 मोहम्मद पिंटू पिता मोहम्मद सलाउद्दीन उर्फ बद्री साकिन मोअजमचक थाना हबीबपुर जिला भागलपुर, 2 मोहम्मद अजहर इमाम उर्फ आजाद पिता मोहम्मद असलम साकिन उर्दू बाजार थाना तातारपुर जिला भागलपुर, 3 मोहम्मद सागर पिता स्वर्गीय मोहम्मद आजाद खान साकिन उर्दू बाजार मस्जिद के पास थाना तातारपुर जिला भागलपुर हैं। उपरोक्त अपराधकर्मी कई कांड के आरोपित वांछित हैं। पकड़ाए अपराधकर्मियों के पास से 1 देसी पिस्तौल और 1 जिंदा गोली, 1 मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर BR10 W6692। इसके अलावा घटनास्थल से 1 जिंदा गोली और 2 खोखा बरामद किए गए। वहीं गठित टीम के सदस्य संजय कुमार सुधांशु से थानाध्यक्ष तातारपुर, पुलिस अवर निरीक्षक पवन कुमार, थानाध्यक्ष बबरगंज थाना पुलिस अवर निरीक्षक पूर्णेंदु कुमार, तातारपुर थाना 9 पुलिस अवर निरीक्षक कौशल भारती, DIU प्रभारी सिपाही 1345 बच्चन राम, तकनीकी शाखा सिपाही 34 रॉबिन कुमार पांडे की भागीदारी थी। जो चीजें निकल के आएंगी उससे हम लोग आपको अवगत कराएंगे। 26 घंटे के अंदर पुलिस को सफलता मिली है सर, इसको कैसे देखते हैं? ये पुलिस का काम है कि हम लोग का हमेशा प्रयास रहता है कि जब भी कोई घटना हो, या बड़ी घटना हो या छोटी घटना हो, उसको जल्द से जल्द, अगर उसमें किसी का नाम आता है तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें और जल्दी से जल्दी अनुसंधान को समाप्त करें और चार्जशीट करें। ये हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है। सर, जैसे कि एक के बाद एक ही टाइम पर हत्या हो रही है, तो कहीं और भी टारगेटेड है तो ये ऐसा पूछताछ में ये अभी तक जो हम लोग को लग रहा है कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि एक थाना क्षेत्र की घटना है। तो अब जो अपराधी भी पकड़े गए हैं और जो नाम से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें कोई कॉमन नहीं है। तो ये अभी कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी कि ये इसमें कोई समानता है, और आगे जो अनुसंधान आएगा, जो चीज़ निकल के आ जाएगा, मोटिव क्लियर हो जाएगा, तभी कुछ कर पाएंगे। कितना संबंध रखते हैं? अभी तक ऐसा कोई भी चीज़ निकल कर नहीं आया है जिससे उसको हम लोग रिलेट कर पाएँ। रात में अगर कोई पुलिस कार्रवाई करती है सर, तो महिला पुलिस क्यों नहीं रहती है? रात में भी एक स्टेशन में एक मामला आया था जोसफ थाने से जो है जुड़ा था, उसमें महिला पुलिस की जो है, जैसा हमारा ये स्पष्ट निर्देश है पुलिस मुख्यालय का भी, कोर्ट का भी, और ये जो भी SOP फॉलो करना होता है उस SOP को फॉलो करते हैं। कहीं अगर चूक हो जाती है और ऐसी घटनाएं रिपोर्ट होती है तो हम लोग जो भी अपना डिपार्टमेंटल एक्शन लेना होता है वो लेते हैं। ऐसा कोई मामला आगे भी आएगा प्रकाश में तो उसकी जाँच की जाएगी और जो भी कार्रवाई करना होगा उचित कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। आम आदमी पार्टी बिहार प्रभारी संजीव झा ने प्रेस वार्ता में नीतीश कुमार को जमकर लताड़ा। शिक्षक दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी बिहार प्रभारी संजीव झा जी के नेतृत्व में वृंदावन विवाह भवन भागलपुर में प्रदेश प्रभारी संजीव झा के सिल्क सिटी भागलपुर की धरती में आगमन पर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अंतर्गत आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी राकेश यादव और नाथनगर विधानसभा प्रभारी सैफुल इस्लाम, दिलीप जोन, बम बाबा, शादाब जयनंदन, विद्यासागर और समस्त सदस्यगण उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बरारी विधायक से बिहार प्रभारी संजीव झा ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि अपना जो राज स्थापित किया है वो ये कहकर कि लालू के समय में जंगल राज था, लेकिन जो जंगल राज उस समय था उससे भी बदतर स्थिति अभी बिहार की हो गई है। पहले तो लोग शाम में डरे सहमे रहते थे, अब तो दिन दहाड़े कहीं भी घटनाएं हो जाया करती हैं। साथ ही अपराध का ग्राफ भी काफी बढ़ गया है। कोरोना के सेकेंड वेव में बिहार की जो हालात थी वो आप सबके सामने है।
आप सब लोगों ने भी कवर किया कि प्राथमिक सेंटर कहीं भी प्राथमिक जो हेल्थ सेंटर था, स्वास्थ्य केंद्र था, कहीं नहीं था। जो सदर अस्पताल जिले की है उनके बुरे हालात थे, कहीं वेंटिलेटर्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि कोरोना का थर्ड वेव आएगा। ना तो अपोजिशन इस पर सवाल पूछ रहा है और ना सरकार क्या कर रही है वो बता रही है कि वास्तव में थर्ड वेव से निपटने के लिए क्या तैयारी किया है, क्या वो प्राथमिक केंद्र जो बंद था वो चला कि नहीं चला, कोई रिसर्च टीम बनी कि नहीं बनी, क्या कोई अगर अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं उसके जीनोम सीक्वेंसिंग की कोई व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है। तो मुझे लगता है सरकार को तो शूट करता है, सरकार चाहती है इसका नकारापन इस तरह के मुद्दों में छुप जाए, लेकिन ये नकारापन विपक्ष का भी है। तो आज स्वास्थ्य का बदहाली है, शिक्षा की बदहाली है। मुझे लगता है कि हम सबको पहले इस मुद्दे में मजबूती से सरकार से सवाल पूछा जाए, बाकी मुद्दे की बात फिर बाद में किया जाए। क्या लगता है सर, आम आदमी पार्टी किस तरह से बिहार में अपना वर्चस्व बना पाएगी? अब देखिए, मुझे लगता है कि कमोबेश अब दिल्ली में हम लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग इसी तरह से बात कर रहे थे कि वहाँ भी कमोबेश रीजनल बेसिस पे चुनाव होता था। लोग कहते थे जी आपको वोट नहीं मिलेंगे, यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी के वोट बटे हुए हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई और काम किए तो अब देखिए लगातार 2 बार 54% मत मिला है, इतिहास में तक कभी नहीं हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि आज सभी पार्टियाँ केवल जाति की राजनीति करती हैं, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है किसको चुने। अब देखिए तो बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि 20 साल पहले की जंगल राज को याद दिलाकर नीतीश सत्ता में आ जाते हैं, तो समझिए जनता कितनी मजबूर है कि चुने किसको। तो मैं ये मानता हूँ। नवगछिया में कई स्थानों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। नवगछिया में धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया, जहां लिंगुआ जोन बायोलॉजी क्लासेस में संचालक सह शिक्षक मुरारी चौधरी ने केक काटा व डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर संस्थान की कक्षा 10वीं की वर्षा कुमारी, सपना कुमारी, साक्षी कुमारी, मुस्कान कुमारी, अनुपम कुमारी, काजल कुमारी, खुशी कुमारी, गौरव कुमार, आदर्श कुमार, आनंद कुमार, ऋषु कुमार, लक्ष्मण कुमार, अनुभव कुमार, सुमन कुमार, आदित्य कुमार, अनुज कुमार, प्रेमलाल कुमार, सरोज कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर ताइक्वांडो फाइटर क्लब के खिलाड़ियों के द्वारा केक काटकर धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षक दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी सह प्रशिक्षक जेम्स फाइटर को ताइक्वांडो खिलाड़ियों के द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर गौतम यादव, पिंटू यादव, राम सेवक भगत, संजय यादव, ताइक्वांडो खिलाड़ी प्रियांशु कुमार, अर्जित कुमार, अभिनव कुमार, सक्षम सागर, अनन्या कुमारी, मीनाक्षी कुमारी, प्रिया कुमारी, खुशी कुमारी, वैष्णवी कुमारी, अदिति कुमारी, पूर्वी राज, सृष्टि राज, तान्या कुमारी, जिया कुमारी, हर्ष कुमार, शिवम कुमार, साकेत यादुका, पीयूष कुमार मौजूद थे। नवगछिया के हॉस्पिटल रोड स्थित अमन मैथमेटिक्स क्लासेस में शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया। मौके पर कार्यक्रम में संस्थान के संचालक अमन कुमार आनंद और छात्र छात्राओं में सौरभ कुमार, विष्णु कुमार, अमित यादव, मिराज अजीज, कमल कुमार, सूरज कुमार, प्रेमजीत कुमार, अमित कुमार, सिंटू कुमार, खुशी कुमारी, प्रीति कुमारी, पल्लवी कुमारी सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे। वहीं नवगछिया के आवासीय आइडियल विद्या मंदिर में प्राचार्य प्रमोद सिंह के नेतृत्व में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर शिक्षक अश्विनी कुमार, अमित कुमार, कृष्णराम चौधरी, अमरदीप चौधरी, भावना सिन्हा, माधुरी देवी, रेखा देवी सहित छात्र छात्राओं में अंजलि कुमारी, साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी, अंकित कुमार, अभिनंदन कुमार, सिंपल कुमारी, वंदना कुमारी, पुतुल कुमारी, नंदिनी कुमारी सहित कई अन्य उपस्थित रहे। खत्म हुआ शबनम का आतंक, पुलिस कप्तान की बड़ी सफलता। नवगछिया पुलिस कप्तान के द्वारा नारायणपुर के दर्जनों मामले के इनामी अपराधी और नारायणपुर का आतंक कहे जाने वाले शबनम यादव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। शबनम यादव का आतंक गंगा और कोसी दियारा क्षेत्र में सर चढ़कर बोलता है। शबनम यादव एक बड़े आपराधिक गिरोह का सरगना माना जाता है, जो दियारा के किसानों में भय दिखलाकर काले सोने के नाम से प्रसिद्ध कलाई की फसल, जानवरों की चोरी सहित दूध के व्यापारियों से पैसा तसीलने का कार्य बहुत दिनों से कर रहा था। गांव में ही नहीं, संपूर्ण दियारा क्षेत्र में इसके भय से लोग भयभीत रहते हैं। शनिवार की देर रात शबनम यादव अपने घर आया और भय फैलाने और निजी दुश्मनी साधने और भय फैलाने के लिए गांव के बीचों बीच फायरिंग करना प्रारंभ कर दी। इसकी भनक पुलिस कप्तान को लग गई कि शबनम यादव घर आया है। ऐसे में नवगछिया पुलिस कप्तान के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें नवगछिया, बिहपुर, भवानीपुर, झंडापुर थाना प्रभारी के साथ मिलकर एक साथ शबनम यादव के गांव को पूरी तरफ से घेर लिया गया। शबनम यादव को उसके घर में ही गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, जैसा आप लोग जानते होंगे, जनवरी में कुख्यात अपराधी शबनम यादव की गिरफ्तारी हुई थी, जो लगभग 1.5 दर्जन कांडों में वांछित था। गिरफ्तारी हुई, फिर वो जेल पे छूट गया था। उसके बाद हम लोग नाता संविधानी में पकड़े थे, तो हम लोग कल रात में जानकारी मिली कि जो घर पे आया हुआ है और घर पे आके बदमाशी कर रहा है, फायर फायरिंग कर रहा है। ये सूचना मिलने पे
जो नवशा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें दोनों प्रोफेशनल DSP, इंस्पेक्टर बीरपुर, थाना प्रभारी बीरपुर और थाना प्रभारी नारायणपुर वानीपुर, इसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी थे और हमारे टेक्निकल सेल का भी सभी कर्मी शामिल थे। पूरे गाँव का घेराबंदी किया गया, क्योंकि ये भी थी सूचना कि 2-3 लड़कों के साथ ये है और गिरोह के 2-3 आदमी हैं, इसलिए पूरे गांव को घेरा गया। उसके बाद से गिरफ्तारी करने के लिए इसका तलाशी लिया गया। इसके बदन से लोडेड देसी पिस्तौल मिला और 2 अन्य कारतूस भी मिला। ये अभी भी कई कांडों में रिमांड नहीं किया गया था। हम लोग चाहेंगे जल्द से रिमांड हम लोग कर लेंगे और कोशिश रहेगी हम लोग की हम लोग एक्सपीडिएंट ट्रायल चला करके सजा से हर हाल में दिला। एक ये केस था। दूसरा, अगस्त महीने में भी लगभग 12-8 तारीख को छिनते धूमधाम से मना शिक्षक दिवस। शिक्षक व छात्र छात्राओं ने लिया स्वच्छता का संकल्प। शिक्षक दिवस पर एक नया रूप देखने को मिला। गेराबाड़ी फुलडोभी के वासंतिक नवरात्र मंदिर के समीप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, जहां शिक्षक दिवस पर छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। सर्वप्रथम विद्यालय के शिक्षक ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात मोमबत्ती जलाकर उन्हें नमन किया और केक काटकर डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन मनाया। मौके पर विद्यालय के निर्देशक A.K. झा ने छात्र छात्राओं को बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल भी दूसरों को दान कर दिए। समर्पण का अगर परिभाषा देखनी है और समझनी है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से दे सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन कार्य में राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद 1 रुपए भी अपने पर खर्च नहीं किए और पूरी राशि भारत सरकार के खजाने में दान कर दी। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य रणवीर कुमार झा ने छात्र छात्राओं को शिक्षक और छात्र के संबंध के बारे में बताया। आधुनिक युग में भी शिक्षक अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। छात्र छात्राओं को भी शिक्षक का अनुसरण कर उनकी बातों को गांठ बांध कर प्रयास करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ताकि वो भी अपने जीवन में सफल हो सकें। मौके पर उन्होंने द्रौपदी आवासीय विद्यालय के कई उत्तीर्ण और उत्कृष्ट परिणाम करने वाले छात्र छात्राओं का जिक्र भी किया। वहीं मौके पर शिक्षक ने बच्चों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। सबों ने हाथ आगे कर संकल्प लिया। मौके पर शिक्षक मुकेश कुमार झा, सन्नी कुमार झा, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद थे। मड़वा में शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को किया सम्मानित। रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर मड़वा के शिक्षाविद गुरुजन प्रोफेसर मिथिलेश मिश्रा को छात्र लल्ला बाबा, पल्लव, राहुल मिश्रा, सत्यम मिश्रा, सन्नी, ऋषभ, सचिन, मनीष, सोनू, उज्जवल, प्रिया रानी, मुस्कान रॉय, शिवानी यादव, आर्य भारती और प्रतिभा कुमारी आदि ने अंग, वस्त्र, डायरी व कलम देकर सम्मानित किया। इस मौके पर छात्रों ने शिक्षकों का सम्मान सदा अक्षुण्ण बनाए रखने को संकल्प लिया। छात्रों ने कहा कि शिक्षक न होते तो आदमी का जीवन पशु के समान हो जाता, क्योंकि शिक्षक ही हमें अच्छे बुरे की पहचान करने की शिक्षा देते हैं। हमें शिक्षकों का सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का दर्जा ईश्वर के बराबर बताया गया है। नवगछिया पुलिस ने लूट की घटना का किया उद्भेदन। नवगछिया एसपी ने रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर रंगरा सहायक थाना चौक पर पिकअप बोलेरो गाड़ी के चालक से की गई लूटपाट के मामले में उद्भेदन करते हुए पत्रकारों को बताया कि रंगरा सहायक थाना के थाना अध्यक्ष मेहताब खान के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर लूटे गए रेडमी कंपनी के मोबाइल फोन और सैमसंग कंपनी के मोबाइल फोन पर बात करने को लेकर के सहरसा से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस गिरफ्तारी को लेकर के सहरसा भागलपुर के अपराधियों का खुलासा हुआ, जिसमें भागलपुर के कासिम मंसूरी, आफ्ताब आलम, हम सहरसा के विनीत कुमार को लूट की मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि टीम के द्वारा लूटे गए मोबाइल को सहरसा जिला अंतर्गत सलखुआ थाना और सोनबरसा थाने के 2 अभियुक्तों को मोबाइल के साथ बरामद किया गया, जिसमें मुख्य सरगना कासिम मंसूरी, जो हीरो मियां का बहनोई है, झोपड़पट्टी से गिरफ्तार किया गया। काशी मंसूरी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दे रहा था। उसी के तहत इसने पिकअप बोलेरो गाड़ी से 17,300 रुपए नकद, एक अंगूठी सहित मोबाइल की लूट कर ली थी। एसपी ने बताया कि काशी मंसूरी का आपराधिक इतिहास रहा है, जो कटिहार जिले के कुर्सेला में भागलपुर के 0 माइल थाने में दर्ज है। छिनते घटना घटी थी। एक पिकअप वाहन के साथ कुछ अपराधी आकर के उसका मोबाइल और कुछ पैसा लूट लिया था। तो फिर लूटे मोबाइल का वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए जानकारी मिलने पर इस टीम गठन किया गया था एसडीपीओ के नेतृत्व में। फिर रंगरा थानाध्यक्ष और उनकी टीम सहरसा से जा करके जो दोनों मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे, जिन्होंने गिरफ्तारी की गई। उसमें से एक मोबाइल को चोरी के मोबाइल को रिसीवर था, यूज कर रहा था। बाकी एक जो आफ्ताब है, इसका काम ही है कि जहाँ भी लूटपाट का मोबाइल होता है वो
क्रिमिनल से प्राप्त करता है, उसको फिर हर जगह बेचता है। और इसमें एक कासिम मंसूरी है, इसका एक विख्यात अपराधी है, हीरो भी, भागलपुर का हीरो भी है। ये उसी का ये कहते हैं आपका बहनोई है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो कासिम मियाँ ही इस लूटकांड में अपने 3 अन्य अपराधी जो भागलपुर के हैं उसके साथ शामिल थे। अभी की गिरफ्तारी हुई है, कासिम मंसूरी गिरफ्तारी हुई है। और उसके अलावा जो आफ्ताब आलम जो चोरी का मोबाइल, लूटे के मोबाइल को बेचता था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और लूटेड मोबाइल जिसके पास से बरामद हुआ है उसकी गिरफ्तारी हुई है। और दोनों लूटेड मोबाइल बरामद हुआ है। इसके ये लड़का एक भागलपुर का है, विनीत कुमार। और जो आफ्ताब आलम ये आपका जगदीशपुर का भागलपुर होने वाला है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी सहरसा से हुई अन्य जगहों पर से। उनके पास से ये 4 मोबाइल मैंने बताया, 2 मोबाइल लूटेड मोबाइल है और 2 मोबाइल अब सत्यापन कर रहे हैं, ये भी संभवतः लूटेड मोबाइल होना चाहिए। पंचायत चुनाव को लेकर के बूथ स्तर पर की जा रही तैयारी। पुलिस अधीक्षक नवगछिया ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर के बूथ स्तर पर तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी स्तर से पंचायत चुनाव में किसी तरह की आपराधिक घटना नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने पूर्व की तैयारी के तहत इस बार भी निरोधात्मक कार्रवाई CCA 3 व 12 के अलावा कई तरह की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक थाने में प्रतिदिन निरोधात्मक कार्रवाई के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। लाइसेंसी हथियारों का भी सत्यापन थाना स्तर पर किया जा रहा है। बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित करने का निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिया गया, जिसमें जहां पर भी फरार अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी या चुनाव के समय में किसी तरह की घटना का अंजाम दिया हो, ऐसे अपराधियों को चिन्हित करने को कहा गया है। सर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोग चुनाव को बहुत गंभीरता से लिए और सर्वप्रथम जो है प्रत्येक बूथ का सत्यापन हम लोग करवा रहे हैं और बूथ के साथ साथ यदि कोई बूथ वनडेबल है उसका सत्यापन करवा रहे हैं। और वनडेबल क्यों है, कौन सा फैक्टर है, उसका सत्यापन करके प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग ले रहे हैं। उसके अलावा हम लोग जो भी ऐसे समाज में व्यक्ति हैं जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, हम लोग उसके खिलाफ भी प्रिवेंटिव एक्शन 107 है, 109 है, 10 है, उसमें बॉन्ड डाउन करवा रहे हैं, 110 का प्रस्ताव सबमिट करवा रहे हैं और CCA 3 का प्रस्ताव हम लोग सबमिट करवा रहे हैं। 12 का भी है। CCA 12 जो अपराधी जेल में बंद है उस पर नज़र हम लोग है, उन्होंने पहले भी एक समर्पित किया है और 1-2 और पाइपलाइन में है। जो भी अपराधी जेल में बंद हैं और CCA 12 के लायक है उसका भी हम समर्पण करेंगे। निरोधात्मक कार्रवाई की 6 घंटे में 6 सेंटीमीटर की कमी गंगा नदी के जलस्तर में। इस्माइलपुर बिंद टोली में रविवार को 6 घंटे में 6 सेंटीमीटर की कमी इस्माइलपुर बिंद टोली में गंगा नदी के जलस्तर में हुई। गंगा नदी के जलस्तर में कमी होने पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने राहत की सांस ली। पिछले 3-4 दिनों से गंगा नदी का जलस्तर स्थिर था, जिस कारण विभिन्न स्तरों पर पानी का काफी दबाव देखा जा रहा है। हालांकि भारी मात्रा में बालू भरी बोरियों का भंडारण विभिन्न स्तरों व जमींदारी तटबंध सहित इस्माइलपुर बिंद टोली व जाह्नवी चौक इस्माइलपुर तटबंध पर जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया। हालांकि इस्माइलपुर प्रखंड के कुछ गांवों में आने जाने की सुविधा अभी तक बहाल नहीं हो पाई। जिला पार्षद विपिन मंडल के अनुसार नाव की व्यवस्था नहीं होने से बाढ़ पीड़ितों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। बस के धक्के से भैंस बुरी तरह से जख्मी, दुर्घटनाग्रस्त होने से बची बस। रविवार की रात्रि प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर NH 31 चौक से 200 मीटर पश्चिम नवगछिया की ओर से खगड़िया जिला अंतर्गत गोगरी जा रही यदुवंशी बस के धक्के से नारायणपुर निवासी मवेशी पालक महेश्वर यादव के पुत्र माखन यादव की भैंस बुरी तरह से जख्मी हो गई। बस यात्रियों से भरी हुई थी। बस से भैंस को धक्का लगने के बाद सभी यात्री दहशत में आ गए। आसपास के लोग वहां पहुंचे और बस चालक को बस से बाहर निकालकर भवानीपुर पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर भवानीपुर ओपी से SI रवि कुमार, सुरेश प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बस को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। मवेशी पालक माखन यादव ने बताया कि इससे 70,000 का नुकसान हुआ, क्योंकि भैंस को कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। औरंगरा के सहोड़ा में घर के आगे बने चचरी को पार करने में वयोवृद्ध की डूबकर मौत।
रंगरा थाना क्षेत्र के सहोड़ा गांव में बीते रविवार को दोपहर में एक 90 वर्षीय वृद्ध की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कोशकीपुर सहोड़ा पंचायत के NH 31 स्थित सहोड़ा गांव के हृदय सिंह के रूप में की गई। पीड़ित परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक हृदय सिंह अपने घर से निकलकर चचरी पुल के सहारे NH 31 पर आ रहा था। इसी क्रम में हृदय सिंह का पैर चचरी पुल से फिसल गया, जिससे घर के आगे फैले बाढ़ के पानी में डूबने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घर के लोगों को इस बात की जानकारी करीब 2 घंटे बाद हुई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा लाश को पानी से बाहर निकाला गया। परिजनों के द्वारा इसकी सूचना रंगरा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल रंगरा भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश को परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद परिजनों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। पंचायत की मुखिया सविता देवी सहित मुखिया प्रतिनिधि अशोक कुमार ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया है। नवगछिया के भवानीपुर में मारपीट के बाद दिया थाने में आवेदन। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा चौक थाना अंतर्गत भवानीपुर निवासी मृत्युंजय कुमार ने घरेलू बात को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। रंगरा थाने में दिए आवेदन में मृत्युंजय कुमार ने अजय किशोर यादव, पुष्कर कुमार, प्रवीण कुमार, साकिन भवानीपुर पर गाली गलौज तथा लाठी डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने बताया कि मारपीट के क्रम में कांच के बल्ब से चोट लगने से बाएं आंख के नीचे जख्म हो गया है। मारपीट के क्रम में आरोपी द्वारा दुकान के गल्ले से 50,000 रुपए लूट लेने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी है। मैं काउंटर पे बैठा था और अपना बिजनेस संभाल रहा था। इसके बाद हम आपको मैटर को लेके हम गार्जियन से बात कर रहा था और 2 आदमी थे। तो उधर से पुष्कर आता है, अपने मन से हमको मारने लगता और पापा क्या बोलते हैं, मारो उसको, जिससे कि काउंटर में रखा हुआ जो है बल्ब था उससे मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। तो उसके बावजूद भी मेरे पापा जो उसको बार बार बोले मारो, मारने दो उसको, मारने दो मारने दो। तो मैं शांत हो गया, मैं घायल हो गया पूरा। इसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, इलाज कराया। इसके बाद घर पे क्या थाने में भी आवेदन दिया? मैंने थाने भी आवेदन दिया। प्लस मैं क्या मकसद था, क्यों मारपीट आपसे अचानक करने लगा? मारपीट का मकसद ये है कि मैं आज से 2 साल पहले बैंक में ग्रेटर नोएडा में असिस्टेंट मैनेजर था। मैं 6 महीने जॉब किया। जॉब करने के बाद मैं जैसे घर आया तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बिजनेस काफ़ी है। तो मैं सोचा कि वहाँ पे सैलरी कम थी तो मैं जॉब छोड़ के यहाँ आ गया। और जब बिजनेस स्टार्ट किया तब से जो है पुष्कर बहुत दिन से बिजनेस कर रहा है। तो ये चाह रहा है कि हम सब कब्जा पूरा मेरा हो जाए। और जब हम ढाबा पर जाते हैं तो ये हम मेरे साथ बदतमीजी बात करता है। और मैं प्रेजेंट में पॉलिटिक्स में भी हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा भागलपुर में भी शॉप है। किस विभाग? नवगछिया के कदवा में अज्ञात स्कॉर्पियो के धक्के से वृद्ध महिला की गई जान। ढोलवज्जा के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरपुर कदवा स्थित 4 लेन सड़क पर शनिवार की संध्या करीब 4:30 बजे एक वृद्ध महिला को अज्ञात स्कॉर्पियो से धक्का लग गया, जिससे वह मौके पर गिर गई। महिला पचगछिया टोला कदवा निवासी अनूपलाल सिंह की पत्नी लालमणि देवी 65 वर्षीय बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि मृतका की बहन की मौत मधेपुरा जिले के मंजोरा महमडीह में ठनका गिरने से हो गई थी, जहां मृत अपने बहन की अंतिम दर्शन कर लालमणि अपने पोते सौरभ के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस घर आ रही थी कि जैसे वह खैरपुर के समीप 4 लेन सड़क पर चढ़ी के एक अज्ञात स्कॉर्पियो ने ठोकर मार नवगछिया 0 माइल की तरफ भाग गए। ठोकर लगकर गिरते ही लालमणि देवी की मौके पर ही जान चली गई। घटना की सूचना मिलने पर कदवा ओपी थाने की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।